आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप भी अपने खेतों में कपास की बुआई करना सोच रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो आइए जानते हैं कपास की जो बुआई करनी रहती है इसके लिए सबसे पहले ज़मीन को किस तरह तैयार करना है, तो इसकी जो बेसिक प्रिपरेशन रहती है वो किस तरह रहती है। तो सबसे पहले तो जब भी हमें कपास या अरंडी की खेती करनी है तो हमें ज़मीन को हल की जुताई करनी चाहिए और 2 महीनों तक इसको रेस्ट देना चाहिए ताकि अच्छे से ये जुताई की हुई जो ज़मीन है उसमें ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम ये सारे तत्व हवा में से ये अब्जॉर्ब करके ज़मीन को सशक्त बना सके। तो सबसे पहले हमने इसमें हल्की जुताई की थी। हल्की जुताई करने के बाद दांती से वो सारे 2 महीने के बाद हमने इस पे दांती की जुताई करके सारे जो मिट्टी के गट्ठे रहते हैं वो मिक्स किए। इसके बाद इस पे देसी खाद का एक पूरा लेयर हमने पूरी ज़मीन पर बिछाया था और इसके बाद कटर से देसी खाद और ज़मीन ये दोनों मिक्सचर को मिक्स करके हमने इसको थोड़े दिनों तक रेस्ट करने दिया, 5 से 6 दिनों तक। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसके ज़मीन के ये जो पाठे पड़े हुए हैं तो ये हमने कपास की जुताई के लिए इन पाठों को लगाया है। तो जो इसकी मुख्य बात है वो मैं आपको बताती हूँ। ये वो लगभग 4 फुट की जो पट्टी रहती है ये जो पाठे की जुताई करने की, तो ट्रैक्टर की मदद से हमने ये 4 फुट के अंतराल के इस तरह के पाठे बनाए हैं जिसमें कि हम कपास की बुआई कर सकें। वैसे तो जनरली हम ये जो बीच में आप ये देख सकते हैं ये जो पूरी की पूरी ये पट्टी रहती है इसमें हर साल कपास की जुताई करते हैं, लेकिन कुछ किसानों की जो रिसर्च है या फिर हम जो हर साल करते हैं उसको देखते हुए उसके अंतर्गत हम इस साल ये जो ऊपरी है इसमें हम कपास के बीज डालेंगे, क्योंकि जो बरसात की ऋतु रहती है उसमें कई बार ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसमें अगर हम कपास डालेंगे इसके बीज तो ये सड़ जाता है या फिर ज़्यादा बारिश के कारण और ज़्यादा पानी के बहाव के कारण ये बीज सड़ जाते हैं। उगे हुए जो प्लांट रहते हैं वो भी ज़्यादा पानी के बहाव के कारण उसकी जड़ों में से कमज़ोर होते जाते हैं और इसके कारण कई जो पौधे हैं वो सूखते जाते हैं। तो इसीलिए ये जो ऊपरी हिस्सा है इसमें हम बीज लगाएंगे और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। काफ़ी सारे किसानों का कहना है कि ये जो ऊपरी पाठा रहता है उसमें आप अगर बीज बोएंगे तो इसको ग्रो करने के लिए ये जो ज़मीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी और अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ये ज़मीन में से सोख सकता है। और जो कपास की मेन तकलीफ़ रहती है सड़ जाने की या फिर ख़राब हो जाने की, वो इससे 50% तक की इसमें लाभ मिलता है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कपास की खेती के संबंधित प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं। और हमने कपास का बीज कौन सा लिया है, किस अंतराल में हमें कपास बोना चाहिए, इसका वीडियो भी मैं जल्द से जल्द लाऊंगी। धन्यवाद।